रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। Pakaruj. मेरे अजीज वालिद हबीबुल्लाह मीर साहब, इस महफिल के दूसरे चराग जो आज इस सबकदोश हो रहे हैं गयासुद्दीन साहब, हमारे महकमे के, मैं इसको अपना महकमा ही कहता हूँ, दिस इज लाइक फैमिली, FDC के रेंजर अफसर साहिबा, दीगर मुलाजमीन और जो भी साथी आए हुए हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम। मेरे लिए यहाँ बोलना इस वक्त आसान नहीं है क्योंकि एक जज्बात से भरा हुआ बेटा है आपके सामने। ये हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए फ़ख्र की बात भी है और जज्बात की बात। फ़ख्र की बात यह है कि मैं अपने वालिद साहब को, बात किरदार इंसान को अपनी नौकरी से सबकदोश होते हुए देख रहा हूँ। जज्बाती इसलिए हूँ कि आप सब जो FDC के मुलाजमीन हैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ और इस हालात में मिल रहा हूँ कि अभी हमारे पास अब मिलने जुलने का ज़्यादा इंटरेक्शन करने का वक्त नहीं है। जहाँ तक मेरे वालिद साहब का ताल्लुक है, शरीफ नफस बाकिरदार इंसान है और डिपार्टमेंट हर जगह से है कि ईमानदारी से काम किया है, दयानतदार है और ईमानदारी की गवाही आप लोगों ने सुन दी सबसे। लेकिन और एक पहलू है, वो ये है कि ये एक शफकत और मोहब्बत भरा हुआ इंसान है और मैं इस शफकत मोहब्बत भरे हुए इंसान, मैं आज 32 साल का हो गया हूँ। शायद अभी मुझे उस जिन दिनों में फहम में नहीं था, शायद उन दिनों मुझे बाप ने थप्पड़ मारा होगा या डांट दिया होगा, पर जब से मैंने होश संभाला है मेरे बाप ने आज तक मेरे साथ गुस्से वाले आवाज़ में बात नहीं की, थप्पड़ की तो दूर की बात। तो ये मेरे बाप की शफकत और मोहब्बत है जिसने मुझे आज इस मकाम पे पहुंचाया है, इसकी मेहनत है। मेरे बाप ने कभी नहीं मुझे बोला कि आप ये पढ़ाई का। This is speaking as I am a son, all family, your sons will be also at their sons, daughters at home. तो इसने मुझे कभी नहीं कहा पढ़ा, लेकिन जो मेरा बाप मेहनत करता था, सुबह निकल के शाम को आता था, बुढ़नमल में 10-10 दिन के बाद आता था, वो नॉट रिचेबल होता था, हमारी फैमिली से ताल्लुकात ख़त्म रहते थे। तो उस मेहनत के बरकत हमें लगा कि मेरा बाप मेहनत करता है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी हूँ, मेरा बाप मेरा लिए रोल मॉडल है और मैं अपने बाप का बहुत अपने एक बाप का बेटा हूँ, जिसकी वजह से मेरा सर जहाँ भी मैं जाता हूँ, FDC का कोई साथी मिल जाता है तो वो फख्र होता है कि जब अपने बाप की तारीफ सुनता हूँ। डिपार्टमेंट में नहीं, डिपार्टमेंट से बाहर भी, फैमिली में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, मेरे बाप ने आज तक किसी के साथ
बदसलूकी तो क्या, बदतमीजी तो क्या बदसलूकी नहीं की होगी, किसी के साथ ऊंचे लफ्जों में बात नहीं की होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरे जो हमारे साथी हैं ये भी मेरे अंकल जैसे हैं और इन्होंने हमें पाला है। तब हम सोच संभाले हुए थे कि गया साहब हमारे घर में आते थे। गया साहब एक नहायत शरीफ और मोहब्बत दिल रखने वाले इंसान हैं। गया साहब को उसकी रिटायरमेंट में बहुत बहुत मुबारक। हम आपको बहुत कुछ। अब इस महफिल में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मेरे बाप के और एक करीबी दोस्त जिसकी कमी मुझे इस वक्त महसूस हो रही है वो है फयाज साहब। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता करें, जो इस रिटायरमेंट को दिन को देखने से पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आज उसका बेटा हमारे बीच में मौजूद है, इसके बगैर हमें ये महफिल अधूरी लगी। तो मैंने गनीमत समझा कि मैं इसको साथ लाऊं, क्योंकि फयाज साहब के साथ हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और क्लोज रिलेशन। दूसरी अहम बात यह है कि FBC के जो मुलाजमीन हैं इनकी जो मुश्किलात है वो सबको है, लेकिन इनका जो माहौलियात में या जो जंगलात में इनका जो रोल है वो काबिल सराहना है। तो मैं इनको इनके रोल पे इनके जो मुझे पता है कि इन्होंने कितनी स्ट्रगल की है। केरन से हमारी नौकरी शुरू हुई, केरन से होते हुए फिर सेलर में, फिर पटन से, फिर आगे चल के बारामूला से, और आज इनकी नौकरी आके यहाँ लोटाब से खत्म हो गई। इस पूरे एरिया में इतनी दयानतदारी से काम करने का जो मौजूदा है, मैं ये मौजूदा कहूँगा, ये मौजूदा सामने है। बादल ना खास्ता ये तो मुझसे दूर रहे, पोस्टिंग होती रही है, कभी मैं ट्रेनिंग चला गया, कभी दूर दराज दूसरे डिवीजन में पोस्टिंग होगी, तो मैं पूछता रहता था। अब जज साहब की बात नहीं है, इसके अलावा इनके अपने किरदार की बात है। जो किरदार इनका था उस किरदार का जो फल है जज साहब भी सामने, और इनके दूसरे जो बच्चे सुनने में ये आया, इंशाल्लाह वो भी बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, और उनका भी इंशाल्लाह कल इनके पास अच्छा फल आएगा, और वो भी एक हमारे अच्छे एसेट रहेंगे। जब मैं करना पूछ किया, मेरे सोना कि जज साहब कहाँ हैं, मैंने सोचा मैं मुलाकात करूँ, देखूँ, वहाँ जाऊँ, तो फिर मैं चला गया वहाँ। तो उन्होंने कहा जज साहब आज बाय। आज पहली बार मैंने जज साहब को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देखो हमारी इस छोटी ऑर्गेनाइजेशन से इतनी मेहनत के बाद इतना मानो एक हीरा हमारे इस महकमे से, जिसकी मेहनत की वजह से इतना बड़ा ऑफिसर सामने। बार बार कहने का मतलब यही है कि मेहनत जो भी करेंगे उस मेहनत का जो फल होता है वो मीठा होता है। तो इनके सर्विस कैरियर पे आज तक कोई दाग नहीं, मेरे हम पल्ला और हम नवाला रहे हैं। मैं बार बार जब इनकी तरफ देखता हूँ, इनकी जुदाई का हमें एहसास है, मगर इस चीज़ की भी खुशी है कि मेहनत रंग लाई। इनके इन्हीं अल्फाज के साथ साथ मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको बैतुल्लाह शरीफ नसीब करे और हज से वापस आए। हमारी दुआ इनके साथ है, सेहत सलामत रहे, अल्लाह ताला इनको फूले और फुलाए, आमीन। लोलबूर तो मायूबूर इस्तेकबाल अमन करो। बहुत नम डिपार्टमेंटु नम एसोसिएशनु ये मे साथी सनावाला साहब तो चलावान पन एसोसिएशन। बहुत तुम ज़बरदस्त मशहूर त्रेश दाम क्या ये वक्त रिटायर मुलाजिमन गसान ये रिटायर मुलाजिमन प्रसान कह तम मसा मसा गम रिटायर सोन त्रेश दाम तमन मिलन कह। मगर शुक्र परवरदिगारस कुन युस तुम सबहन पे इंतजार तो तहे बज पे वनकस बजे करीबन 3 तो नबर कन इंतजारस अम सद रफीक शफीक यमो जन उम्र अमिस सत गुजरम। बहुत तुहद ज़बरदस्त मशहूर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।